जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। जो पापी है उसका मन कथा में नहीं लग सकता, और जो पुण्यात्मा है वो कथा के बिना नहीं रह सकता। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनम। ये वैष्णवों का परम धन है। जैसे तुम लोग डायमंड के लिए तरसते हो, वैसे ही वैष्णव भागवत कथा श्रवण के लिए तरसता है। वैष्णव वो है जो भागवत के लिए तरसता रहे। लोभी लालची, गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, कामी नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। जैसे लोभी को धन प्रिय है, कामी को स्त्री, वैसे ही मुझे प्रभु प्रेम हो जाए। वैष्णव का सबसे बड़ा धन है श्रीमद् भागवत। आप लोग जो यहां बैठे हैं, उसी धन में से कुछ न कुछ आपको मिल रहा है, और अगर थोड़ा भी मिल रहा है तो ज्यादा बनाने की कोशिश करो। ज्यादा बनाते हैं ना, तो इसको ज्यादा बनाओ। महादेव बाबा कथा सुना रहे, पार्वती मैया सो गई, लेकिन सुख नहीं सोया। कथा के सच्चे प्रेमियों को नींद आती कहाँ है। एक भगत जी हमको मिले थे, वो कह रहे थे, महाराज कितने दिनों से तो सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? बोले इस चक्कर में थे, 5 कब हो, 5 कब हो, 5 कब हो। क्यों? बोले इतना टाइम हो गया, लाइव आई नहीं कथा, 5 का ही इंतजार कर रहे थे। 5 आएगी तो कथा सुनेंगे। तो किसके चक्कर में नहीं आई? बोले 5 के चक्कर में। 5 किसके चक्कर में? बोले कथा सुननी है, इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे, तुम्हारा लालच बढ़ता रहे। जैसे लोभी का लालच होता है धन को बढ़ाना, वैसे वैष्णव का लालच होना चाहिए अपने भगवत धर्म को बढ़ाना, भगवत कथा ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना। क्योंकि जितना भागवत सुनोगे जीवन में, उतना ही तुम धनवान हो जाओगे मेरे भाई बहन, उतना ही बड़े धनवान हो जाओगे। बोलिए होना है कि नहीं धनवान? अरे कौन कौन है होनो धनवान, बता तो दो। कोई पीवे ओ कोई पीवे, खड़े नहीं होना किसी को, बस ताली बजानी है। कोई पीवे संत सुजान नाम रस, सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ऐसे नहीं, कैसे? नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा कोई
बड़ी जल्दी पड़ी उठवेगी। किसने कहा था खड़े होने के लिए? मैंने तो मना किया था। जोर से बोलना पड़ेगा। विराज जाइए। और जोर से बोलिए एक बार, और जोर से बोलिए, विराज जाइए। वैष्णव के लिए सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन है भगवत चर्चा, भगवान की कथा। और जो वैष्णव भगवान की कथा को अपना जीवन बना लेते हैं, उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। वो सबसे बड़े धनवान हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। मेरे प्यारे, शुक ने पूरी, एक पक्षी होकर पूरी कथा सुन ली। एक पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। और बहुत से नौजवान कहते हैं कि हमारा मन कथा में नहीं लगता। ऐसे ही समझ लो कितना बड़ा पाप है। अब जब मां पार्वती की आंख खुली, मां ने कहा ये कौन सी कथा कह रहे थे महाराज? अभी तो कुछ सुना रहे थे, अभी कुछ और सुना रहे, ये कौन सी कथा है? बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बीच में सो गई हो, कौन नींद तो ना आएगी तो है। बच्चे एक और चक्कर है ना साहब, या नींद आ जाए वो माने और ना है कि मैं सो गए हो। बहुत से तो जो कहते मैं तो आंख बंद करके सुन रहा हूँ कथा। अरे आंख खोल के सुन ले, आंख खोल के सुन ले को तो कथा बदल जाएगी। हमें काहे को भ्रम में डाल रहे हो कि जिस सो तो ना गए हो? हमें तो भ्रम है रहे हो। एकदम पिपासु की तरह जागृत होकर कथा सुननी चाहिए। एक एक शब्द सुनना चाहिए, कहीं एक भी शब्द छूट न जाए। एक भी शब्द छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हर शब्द पर ध्यान लगाओ। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, पूरा मन लगाकर। बाबा बोले कथा तो मैंने सही सुनाई, पर तू बता तो नींद तो ना आई? बोले ना, नेक देर झपकी लगी। बोले तो झपकी लगी तो ये ओंकार कौन भर रहे हो? तो पता चला सुख कथा सुन रहे हैं। और जब सुख कथा सुन रहे हैं तो बाबा बोले देवी देखो कितना भाग्यशाली है पूरी कथा। और ये देश का बड़ा भाग्य है, यहाँ पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति किया करते हैं। चाहे उस मोर को ले लो, चाहे कृष्ण की गायों को ले लो, चाहे राम अवतार के बानरों को ले लो, चाहे राम अवतार के उस जटायु को ले लो। यहाँ पर पशु पक्षी भी राम भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। तो जिस देश के पशु पक्षी इतने परमात्मा के भक्त हों, उस देश के मानवों की क्या वैल्यू है, उस देश के मानवों की कितनी जिम्मेदारी है, ये आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाई बहन, सोचना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन बाबा ने कहा चोरी से कथा सुनी इसलिए हमें से मारेंगे। बाबा ने त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े। जितने भी कानपुर में कथा सुन रहे हैं टीवी ऑन करके, चकाचक चोरी चल रही है, कल्ले। बोले महाराज आज बारिश थी, हम नहीं आ सकते थे। यहाँ की बारिश है तो हैंडल कर लेगो, जब वहाँ बारिश होगी लट्ठन की वहाँ कैसे मारेगो? माँ तो बड़ी जोर से बारिश, और यमराज के दूध बड़ी जोर से मारता। तुम्हारी सु तरस ना खा तो बिल्कुल तरस ना आवे उनने तो चकाचक शुरू तो शुरू, बटन स्टार्ट देन स्टार्ट, उसके बाद फिर करवा ले। इसलिए जो लोग यहाँ आसपास में कथा सुन रहे हैं उन सब से एक ही प्रार्थना है, चोरी से नहीं, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो। 2 कदम घर से निकलो, ठाकुर जी से प्यार करो। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ लोग नहीं है, यहाँ तो लोग पीछे खड़े हैं। तो बोले हमें कहाँ बैठालोगे? आके तो देख, दिल बहुत बड़ा है, तेरे लिए भी अरेंजमेंट कर देंगे। हाँ तो सही। अरे एक तरफ कहते हो कृष्ण तुम्हारा है और दूसरी तरफ जाने में सकुचाते हो। सकुचाओ मत, निकल पड़ो मेरे गोविंद से मिलने, निकल पड़ो मेरे कन्हैया से। तो चोरी से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो कानपुर में और आसपास में कथा सुन रहे हैं टीवी पर, वो चोरी कर रहे हैं। बाबा ने त्रिशूल उठाया और बाबा उन्हें मारने के लिए दौड़े कि आज तुझे मार दूंगा। सुख आगे आगे, बाबा पीछे पीछे, सुख आगे आगे, बाबा पीछे पीछे। बाबा से कह रहे हैं बाबा सच्ची में मारोगे? बोले बिल्कुल मार दूंगा, आज नहीं छोड़ो, बस तू रुक जा। बोले बाबा मैं रुकूंगा ही क्यों?
अरे जब मुँह पतो मेरे मारे वारों पीछे आ रहे हो तो मैं कहीं को रुकूंगा, मैं तो अपनी जान बचाऊंगा ना। जान है तो जान है, जान ही ना रही तो बाबा मैं फिर कथा कहाँ से सुनूंगा। बाबा के भय से सुख दौड़े और व्यास पत्नी के मुख में उनको जब जमाई आई तो सुख जी आत्म रूप से दौड़े थे। बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं महाराज जी तोता व्यास जी के पत्नी के मुख में कैसे चले हो? तेरे मुंह में चला जाएगा तोता हैं? तेरे मुंह में चले जा तोता नहीं जाएगा ना। तोता नहीं गया था, व्यास जी की पत्नी के मुख में जब सुख जी ने दौड़ना शुरू किया था ना तो आत्म रूप से दौड़े थे, शरीर से नहीं दौड़े थे, आत्म रूप से दौड़े। तो आत्मा तो अणुअणियान बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है आत्मा। तो सुख आत्म रूप से दौड़े, व्यास जी की पत्नी को जमाई आई, मुख के द्वारा गर्भ स्थान में पहुंच गए और गर्भ स्थान में पहुंचकर बाबा से कहने लगे बाबा अब बताओ क्या करोगे? अरे बोले बात तो ठीक है पर तू 9 महीने बाद तो निकलेगा और जब 9 महीना बाद आवेगा जब ही मार के जाऊंगा। बोले बाबा अगर तुम बैठे रहे ना तो बैठे रहिए, 9 महीना छोड़ो 9 साल ना रहो। अरे ये तो विधि का विधान है, 9 महीने में तो आना ही पड़ेगा। बोले ना आ रहा हूं। भगवान के भक्त कुछ भी कर सकते हैं, जो चीज भगवान तुम्हें नहीं दे पाते हैं वो तुम्हें भगवान के भक्त दे सकते हैं। लेकिन परीक्षा के लेने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम वाकई कुछ पाना चाहते हो तो भगवान के भक्तों पर और भगवान पर विश्वास करो, साधु संतों पर विश्वास करो, भरोसा करो। जब तक भरोसा नहीं होगा, भरोसे की वजह से तुम्हारा जब भरोसा डगमगा जाता है तो तुम्हारी जो कामना है वो अधूरी रह जाती है। भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए, भरोसा पक्का और मजबूत होना चाहिए। भगवान के भक्त हैं सुख। 12 साल तक बाबा बैठे रहे, आए ही नहीं। बाबा बोले तेने तो विधि को विधान बदल दियो। बोले महाराज आप बैठे रहो भाई तो 12 साल भैया, देखो तो सही कितने साल होंगे। बैठे रहे 12 साल हो गए। तब वेद व्यास जी महाराज ने स्तुति की, बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना की, हे बाबा कृपा करो। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जोर से बोलना पड़ेगा। बाबा प्रसन्न हुए और बाबा ने कहा ठीक है हम तुम्हारे पुत्र को वरदान देते हैं, ये जो तुम्हारे पुत्र हैं ये बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। और बाबा ऐसा कहकर चले गए। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। वेद व्यास जी महाराज यम प्रवचन्तु मवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर गए, उसके बावजूद भी सुखदेव जी नहीं लौटे। क्यों? जिन्हें संबंध परमात्मा से स्थापित करना हो वो दुनिया की तरफ मुड़कर नहीं देखते, और जो दुनिया से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें भगवान नजर ही कहाँ आता है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अब मैं निवेदन करूंगा, सभी बोलेंगे एक बार जोर से, और जोर से बोलेंगे। बड़ा ही आनंद आया और कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे ब्रज में भ्रमण हो गया हो। बहुत आनंद आया। आप सभी पुनः कथाक्रम याद रखें।
वेदव्यास जी महाराज उदास तब हो गए जब पुत्र नहीं लौटे, उदास हो गए। देवर्षि नारद पधारे और देवर्षि नारद ने उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा वृतांत सुनाया कि मुझे भी संतों के सानिध्य से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हो अपने मन को शांत रखना, देखिए एक बहुत बड़ी बात है, इस संसार में जब तक हम और आप जिएंगे, ये दुखालय है, यहाँ दुख रहेंगे ही रहेंगे। अगर सुख पाना चाहते हो तो सुख का एक ही रास्ता है, वो है भगवान की शरणागति स्वीकार करना। जिन जीवों को भगवान की शरण प्राप्त हो गई है उन्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। स्वयं भगवान ने घोषणा की है कि उनके सारे कष्टों को, उनके सारे पाप पुण्य, ये सब जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ एक काम करो कि मेरी शरण में हो, ये स्वीकार करो। वेद व्यास जी महाराज को देवर्षि नारद कह रहे हैं, महाराज मैंने संतों की कृपा से ही ये भगवान की कृपा प्राप्त की है और संतों के सानिध्य में, संतों के सत्संग में जाकर मुझे देवर्षि की उपाधि प्राप्त हुई। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ को लिखने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने फिर कुछ नहीं लिखा। इतनी शांति उन्हें प्राप्त हुई भागवत लिखने के बाद। भागवत में महाभारत का प्रसंग, महाभारत दो पक्ष हैं, पांडव और कौरव, कौरव और पांडव। एक पक्ष में कृष्ण साथ है, दूसरा पक्ष धनबल, जनबल और बाहुबल के बल पे महाभारत का युद्ध जीतना चाहता है। इस महाभारत के उपक्रम में मैं सिर्फ आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता, चाहे उसे भगवान ही क्यों न समझाने चला जाए। शांति दूत श्री कृष्ण बने, किस लिए? कि ये महाभारत का इतना बड़ा युद्ध ना हो, दुर्योधन को समझाने के लिए, दुर्योधन को यह समझाने के लिए कि युद्ध कराने से किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए युद्ध मत कराओ, बिल्कुल भी मत कराओ। इस युद्ध में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं तो दुर्योधन जानते हो क्या कर रहा है? दुशासन का महल खाली करवा लिया, बहुत बड़े भोजन व्यवस्था करा दी, 56 भोग बनाए जा रहे हैं। किस लिए? बोले भगवान को माया से मोहित करना चाहता है। आप भी सुन लीजिएगा, भगवान माया से मोहित नहीं होते हैं, भगवान सेवा से, सेवा क्रम से। दुर्योधन चाहता है कि मैं माया का प्रदर्शन करूं जिससे वो कृष्ण मेरी तरफ हो जाए, पांडवों को छोड़ दे। बहुत बड़ी व्यवस्था की है दुर्योधन ने कृष्ण को मोहित करने के लिए। लेकिन जब विदुरानी को पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं तो विदुरानी सोचने लगी, क्या कृष्ण मेरे आएंगे? क्या कृष्ण मेरे घर में पधार कर मेरा भाग्य जगाएंगे? क्या मेरा भी जीवन आनंद में आएगा? विदुरानी सोचने लगी, लेकिन मेरे यहां क्यों आएंगे? दुर्योधन जब इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहा है तो कृष्ण मेरे यहां क्यों आने लगे? भाई मेरे यहां तो कुछ भी नहीं है, तो जब है ही नहीं तो वो आएंगे क्यों? तो अचानक से विदुरानी को एक शब्द याद आया। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, आप रहते कहां हो, आप वास कहां करते हो? बैकुंठ में, योगियों के हृदय में, क्षीर सागर में, या कहां? तब भगवान कहते हैं
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं क्षीर सागर में नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? बोले जहां पर मेरी कथाओं का गायन होता है मैं हमेशा वहां वास करता हूं। मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। जहां भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं मैं वहां दौड़ा चलाता हूं। आप और हम भी यहाँ भगवान की कथा का गायन कर रहे हैं। भगवान यहाँ आएंगे कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं, कहते हैं ना। उसे देखने के लिए नजरें भी तो चाहिए। जब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा तो नजरों में श्याम समाया हुआ तुम्हें नजर आएगा। जब तुम्हारा नजरिया ही दूषित है, क्या कंडीशन होगी? तुम्हें कहां से नजर आएगा वो? उसे देखना है तो थोड़ा सा नजरिया चेंज करो मेरे भाई बहन, थोड़ा सा। उसे देखने के लिए दुर्योधन की नजरें नहीं, उसे देखने के लिए विदुरानी की नजरिए से देखो। विदुरानी की नजरें जरूरी है। जरा देखो उसे, कैसा है वो, उसे समझने की कोशिश करो। विदुरानी को विश्वास हो गया कि कृष्ण मेरे यहाँ आएंगे, और मेरे यहाँ आएंगे तो मुझे स्वागत करना है। स्वागत कैसे? बोले जब ऐसे बड़े देवी देवता हमारे यहाँ आए तो हमें स्वागत कैसे करना चाहिए? स्नान करना होगा, ध्यान करना होगा। तो विदुरानी स्नान करने लगी। और स्नान कैसे कर रही है? एक लोटा पानी डाला, जय श्री कृष्ण। एक लोटा पानी डाला, जय श्री कृष्ण। फिर एक लोटा पानी डाला, जय श्री कृष्ण। और इतने में सरकार पहुंच गए कन्हैया। और कहने लगे काकी दरवाजा खोल। अब काकी तो जय श्री कृष्ण में इतनी मगन है, वह पता ही ना द्वार पे आया कौन है। अरे काकी दरवाजा खोल, जय श्री कृष्ण। काकी दरवाजा खोल। तो आवाज जब सुनी तो काकी बोली, अरे अभी स्नान कर रही हूं, ठाड़े रहो। कौन हो? बाहर ठाड़े रहो। जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, जिसका इंतजार पूरा ब्रह्मांड करता है, आज विदुरानी को वो अधिकार मिल गया कि उससे कह रहे खड़े रहो। और ये अधिकार सिर्फ भगवान के भक्तों को हो सकता है, किसी ज्ञानी को नहीं हो सकता है। ये अधिकार सिर्फ भक्तों को है। और हां, भगवान भी सिर्फ भक्तों का इंतजार कर सकते, किसी और का नहीं करेंगे। और किसी का इंतजार नहीं करते। भगवान खड़े रहे और कहा कि तो स्नान में बड़ो आनंद आ रहा हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे आपको कथा सुनने में आनंद आता है तो टाइम का पता चलता है। जिनका मन कथा में लग जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता कि 5 बज गए हैं। और जिनका मन नहीं लगता वो बार बार कितने बजे अभी, अच्छा चलेगा जाए के कमा क्या करेगो जाए के मां। जिस चीज में आपको आनंद आता है ना, टाइम बड़ी जल्दी फास्ट भागता है। और जिसमें आनंद नहीं आए वो टाइम काटने से नहीं कटता है। भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे जीवन में अच्छा समय बना रहे, और इतना अच्छा समय बना रहे कि तुम्हारे जीवन में से भगवान की कथा कभी जाए ना, कभी ना जाए, कभी ना जाए। अरे बोलो जरा जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। कन्हैया खड़े, फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे काकी दरवाजा खोल, अरे काकी दरवाजा खोल। अरे बोले सुनी ना है क्या? तुम तो कहते मैं ना रही हूं, तुम ठाड़े रहो। अब कन्हैया सोच भी लगे ऐसे नहीं आवेगी। कन्हैया ने कही मैं हूं कृष्ण, ने कहा देख दो सही। और जैसी सुनी कृष्ण आए हैं, काकी भूल गई कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी अवस्था क्या है। मेरे प्यारे हो, ध्यान से सुन लेना एक बात। जब भगवान को तुम पर एतबार हो जाता है तो वो तुम्हारी अवस्था और व्यवस्था दोनों ही नहीं देखता। वो हर एक कंडीशन में जहां तुम होते हो वहीं पहुंच जाते हो। उसे ना व्यवस्था की जरूरत है ना किसी अवस्था की जरूरत। तुम में से कोई भी ऐसा है जो कन्हैया को बुलाने की व्यवस्था कर सके?
इतना सा मंदिर बनाकर ओम जय जगदीश हरे करने वालों, कभी देखा है भगवान कहां विराजता है? देखा है? उसके आसपास बड़ा विशाल, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था है। बड़े बड़े देवी देवता उनके आगे बोल नहीं पाते, और तू जोर जोर से बेसुरे चिल्ला रहा है ओम जय जगदीश हरे, स्वर में भी नहीं गा रहा है। वहां तो स्वर की सम्राट सरस्वती मैया भी सोच समझ के गायन करती, और हम जैसे यहां बेसुरे न जाने क्या क्या गाते हैं, और इसमें भी हम आनंद ले रहे हो। भगवान कह रहा है चल कुछ तो गा रहा है। यही भगवान की लीला है, यही भगवान की कृपा है। आज वो भगवान को बुलाने लायक न हमारी अवस्था है, न उसके करने लायक हमारे पास व्यवस्था है। हम सब असमर्थ हैं। इसके बावजूद भी न वो किसी अवस्था और व्यवस्था की चिंता नहीं करता। जिस कंडीशन में हम उसे आवाज लगाते हैं वो हमें अपना समझ के चला आता है। और आज कानपुर में भी उसका दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन है आज, हो गया ना। क्या व्यवस्था करी है? माखन जमाया हो का, बनाया माखन, 56 भोग व्यवस्था करी है क्या तुमने? कन्हैया का जी मुंह उठाए के चले आए, बोले हाँ जी बताओ क्या करना है। वहीं तुम्हारे घर में छोटा छोटा मेहमान आ जाए ना, उसके लिए 56 व्यवस्था कानपुर की मार्केट से करते हो। और भगवान आ जाए तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लाया है? अर्पण करने क्या लाया? बोले मैं बैठा तो हूँ कथा सुन रहा हूँ, ये कम है? भगवान इसमें भी खुश है, इसमें भी खुश है वो। ये क्यों नहीं समझते? इसमें भी खुश है वो। जैसे ही विदुरानी ने सुना कृष्ण आए हैं, उसे अपनी अवस्था की चिंता ही नहीं रही, गीले वस्त्रों से दौड़ पड़े। भगवान समझ गए कि इसे, वो सीधे चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम कर रही है। कन्हैया ने अपनी पीतांबर उसे उड़ा दिया। मां देख तेरे यहां मैं आया हूं। वहां दुर्योधन इंतजार कर रहा है, दुर्योधन वहां इंतजार कर रहा है, लेकिन कृष्ण विदुरानी के यहां पहुंच गए। अब तो विदुरानी बेचारी पागल सी है गई, कहां बैठा रहूं, कहां उठाऊं, कहां खवाऊं, कहां पिवाऊं, कैसे बैठा रहूं। वो तो बैठा रहे, वही ना आवे तो भगवान है। भगवान ने कहां बैठा रहूं महाराज। एक जगह हम गए किसी के घर में, किसी ने बुला, हम गए, और वो बेचारी देवी जी और देवता सब बड़े हद प्रभ के आप आए। और पता है देवी जी झटाक से क्या बोली? ठाकुर जी आपके बड़े भाग्य हैं जो आप हमारे यहां पधारे। कहना चाह रही थी हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप हमारे यहां पधारे, लेकिन कंडीशन इतनी डामाडोल थी, बोली आपके बड़े भाग्य जो आप हमारे यहां पधारे। हम कब से इंतजार कर रही थी, आप आए आप आए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सपना तो नहीं है कि आप हमारे यहां आ गए, आपके बड़े भाग्य। ये होता है प्रेम के सागर में बह जाना। जब गुरु के चरणों में इतना प्रेम हो जाए तो फिर भगवान तेरे घर क्यों ना आए, क्यों ना आए? आना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, क्योंकि वही तेरा है, वही तेरा है। अब सरकार को बड़ा आनंद आता है तंग करने में। हमारे सरकार तो सरकार है, इनका तो स्टाइल ही अलग है। अब जान रहे हैं कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऊपर से कह दिया काकी कहा बताऊं बड़ी जोर से भूख लग रही है। एक तो नाश, ऊपर से सवा सत्यानाश। एक तो अभी तक जीना है समझी, कहां बैठा रहूं। टूटो सो पीड़ा हो, पीड़ा पीड़ा समझ गए? कानपुर में तो समझते होंगे। 4 पाए होते, रस्सी से वो चारों तरफ से बुना हुआ होता है ना, बात है पीड़ा। वह पीड़ा पे बैठा रहे, जैसे तैसे सुबह कपड़ा बिछाओ वो बैठा रहे। अब ऊपर तो कह रहे हैं कि जो खाएबे को दे तो भूख लग रही है। अब खाएबे को का दे, खुद के खाएबे का जी कछु है ना, या का खवावे? बोले हमारे घर में तो कछु ना। बोले कछु तो होगा भाई लिया। बोले कछु 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 कहा है, कछु कहा है? हाँ केला है, वो भी कच्चे। अरे बोले ला तो सही, भूख में तो किबारू पापड़ लगे। भूख लग रही होए और परसों की रोटी धरी होए, छोड़ेगा ना आदमी, खा जाएगा।
हाँ या ना? आपका तो पता नहीं, हमने तो आनंद लिया है। परसों की तो नहीं, पर हाँ कल की का तो जरूर लिया हमने। आनंद आता है। अरे उस कंडीशन से आए हैं, उसे क्या शर्म आना? जो अपनी कंडीशन है वो है तो है। तुम्हारी तरह सेठ के घर में पैदा थोड़ी हुए। तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम सेठ के घर में पैदा हुए हो, लेकिन इसे भी गमाना मत, क्योंकि कल जो मेरी कंडीशन थी वो तेरी हो जाएगी कल, कोई भरोसा नहीं है। अगर सेठ के घर में पैदा हुआ तो जिंदगी भर सेठ बन के रहना, लेकिन ये तभी संभव होगा कब? जब सांवरिया सेठ की जिंदगी भर सेवा करता रहेगा। अगर सांवरिया को छोड़ने की कोशिश की तो वो एक पल में राजा को रंग को राजा बनाता है। आए गए प्रभु भूली अंगन समावे चिंता, भोजन का हिजमावना आज हरि आए अब मैया सोच रही है, काकी जी सोच रही है, विदुरानी सोच रही है, भोजन में का जिमाऊं? कच्चे केला लेके आई। अब भावना इतनी है, इतने भाव में खो गई, केले की जगह केले के छिलके खिलाए जा रहे, और छिलका खवा मत पूछ रही है केला कैसे? केला कैसे है? कन्हैया कह रहे हैं काकी जी केला बड़े मीठे, इतने मीठे कि इतने मीठे केला मैंने आज तक कबू ना खाए, बड़े मीठे केला है। बोली और ले, और छिलका पकड़ा दियो, और ले। और छिलका खामते गए। हेलो, स्माइल कर रहे हो ना? कर लो। तुम अपने रिश्तेदार के घर में जाओ और तुम्हें कोई कच्चे केले खिला दे, छिलका छोड़ो, बोले भाई साहब मेरे घर में तो यही खाना पड़ेगा, दोबारा जाओगे उसके यहाँ? जवाब दीजिए, जाओगे उसके यहाँ दोबारा? अरे कुछ तो फूट मुंह में से निकाल दे, हाँ कह दे, ना कह दे। क्या ना? क्यों? क्योंकि तू इंसान है। वो क्यों आ जाता है तेरे यहां? क्योंकि वो भगवान है। वो किसी वस्तु का भूखा नहीं है। तेरे घर में चांदी की थालियों में भोग लगाया जाता है, लेकिन वो देखता भी नहीं उस तरफ, देखता भी नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है, खाया हो तो बता दे आज तक। मीरा के घर में खा लिया, विदुरानी के घर में कच्चे केले के छिलके खाए, सबरी के घर में झूठे बेर खाए, गोपियों के घर में छाछ माखन लूट लूट के खाया, पर तेरी चांदी की थाली में वो भोग लगाना तो दूर, देखना भी नहीं चाहता। वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन माय डियर? रीजन इज दैट यू आर नॉट प्योर। समझ में आया? तुम प्योर नहीं हो, तुम सत्य नहीं हो, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम्हारे घट में सच्चाई नहीं है। वहीं औलाद के लिए एक बार कहने पर पिज्जा मंगा देने वाले लोग हो, तुम भगवान के कहने के लिए, भगवान के लिए माखन मिश्री भी रोज भोग नहीं लगाते, सुबह भोग लगाकर भूल जाते हो, कहते हो भगवान रात को खाते ही नहीं। भगवान को प्योरिटी पसंद है, दिखावा नहीं। इस दुनिया में बहुत है, तुमसे पहले भक्ति करने वाले आए थे और तुम्हारे बाद भी भक्ति करने वाले आएंगे, लेकिन मिलेगा उसी को जिसके मन में प्योरिटी होगी, जिसके मन में सच्चाई होगी, जिसके मन में ईमानदारी होगी। मंदिर में घंटे बजाने वाले तो बहुत हैं, सबको मिलता है क्या? बता दे, जितने लोग मंदिर में जाते हैं सबको मिलता है भगवान? सबको नहीं मिलता। जो मंदिर में घुसे बिना ही उसकी याद में कभी कभी रो लेता हो, उसे भगवान याद करता है, उसे ठाकुर याद करता है। इसका मतलब ये नहीं मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर एवरीडे जाओ, कभी तो प्योरिटी आएगी। प्योर को देखोगे तो प्योर होगे ना। दूध में पानी मिल जाए तो पानी पानी नहीं रहता, क्या हो जाता है?
दूध हो जाता है और आपके यहाँ चाय बनती है फिर उससे चकाचक। ये अलग बात है कि आजकल दूध में लोग यूरिया भी मिलाने लग गए, पाउडर भी मिलाने लग गए। मिलावट खोरो, तेरा भगवान भला नहीं करेगा। खाने पीने वाली चीजों से कभी मिलावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को भगवान एक दिन तबाह कर देता। कभी भी खाने पीने, और आजकल तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, कभी नहीं। मिलावट वो भी खाने पीने चीजों की नहीं है, ऐसी नहीं होना चाहिए। तो छोड़िए, विदुरानी प्योर है, इसलिए श्री कृष्ण कच्चे केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी आ गए और विदुर जी देख रहे हैं विदुरानी लगे, भगवान आगे लगे भीतर। और बाहर से देखा कृष्ण बैठे हैं पीड़ा पे, और एक छिलका विदुरानी के हाथ में, दूसरो छिलका भगवान के हाथ में, तीसरो छिलका भगवान के मुंह में। भगवान का ये दृश्य देखने के बाद विदुर जी कहने लगे, हाय मेरे तो भाग्य फूट गए। एक तो भगवान पहली बार मेरे यहाँ पधारे, ऊपर तो यहाँ ने खवा दिए छिलका। अब घर में अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, थोड़ा मन तो बहम में रहता है ना, टेंशन में रहता है, थोड़ा संकोच भी करता है। तो विदुर जी कह रहे हैं, सुनती हो क्या? अब वो तो भगवान की सेवा में इतनी मगन है, अब इनकी कौन सुने। विदुर जी कह रहे हैं, ए जी सुनती हो क्या? अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूं, और तुम्हारी तरह थोड़ी है। ए पिंकी इधर आओ। आजकल तुम, ए पिंकी कम कम हियर। हमें पता है तू ही पिंकी को कसम है, पर अदब ते बात कर ले। अदब क्या है? अपने बड़ों के आगे अपनी देवी जी का नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे तो कोशिश करो अपने बड़ों के आगे बोलो ही मत। मैं तो अभी भी कम बोलता हूं अपने बड़ों के आगे देवी जी से, सच्ची सम्मान होता है बड़ों का, और कोशिश यही रहे कम से कम बात करो। माता जी के आगे तो फिर भी चलता है, पिताजी के आगे तो और भी थोड़ा सा टाइट रहते हो तुम? नहीं रहते हो ना? हाँ, तभी तुम्हारी ये दशा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोशिश करो, अदब करो बड़ों का। अब भगवान बैठे हैं तो कैसे कहें, तो बड़े अब बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो और छिलके खिलाएंगी। तो कह रहे हैं, ए जी सुनती हो, ए जी सुनती हो। विदुरानी बोली, अब तक तुम्हारी सुनती आई, चुपचाप बैठो। आज पहली बार कन्हैया को दर्शन कर रही हूं, तुम चुपचाप बैठो, कचू खवान दो। अरे बोले खवा ले, हम कब नहीं कर रहे हैं, पर यूं तो देख ले का खवा रही है। अरे बोले ऐसे कहूं, 56 भोग ना धरे तुम्हारे घर में, मौन थार ना धरे, जो कच्चे केला है वही खवा रही हूं। विदुर जी बोले, बउआ तो ना चिंत खवा रही तू, देख तो ले। अब देखो तो जो केले का सार था, छिलका दिए श्याम मुख माई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका दिए श्याम मुख माई, छिलका तो दे दिए, और जो गिरी है, जो सार है, वो गिरा दी। अब जब छिलका देखे, अपने हाथ में छिलका, कन्हैया के मुख में छिलका, और रोने लगी, हे भगवान ने तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रभु आपने भी बताया नहीं, हे गोविंद आप बता देते, आप बता देते, आप भी तो, आपने भी नहीं बताया, मैं तो पापिन हूं, मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया। रोने लगी विदुरानी बहुत जोर जोर से, आपने क्यों नहीं बताया? तब कन्हैया कह रहे हैं, तुम्हें तो मैं जब बताऊं, तो जब पहले मोह पतो चलती कि मैं का खा रहा हूं, तुम खवामती गई और मैं खाम तो गयो, मोह ये ना पतो ही तो मैं तुम्हें क्या बता दो। और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ। अरे जोर से नहीं बजानी चाहिए, क्या पता पाप लग जाए। तुम्हें देख रहा हूं पढ़ते हो बंसी वारो। भगवान कहने लगे, मुझे ही नहीं पता था मैं क्या खा रहा हूं, तुम्हें क्या बताऊं। विदुर जी बोले, हट जाओ, तुम्हें ना आवे खवाए, मैं खवाऊं। अब जट खवावे लगे। कौन? विदुर जी। केला लिए विदुर करमाई,
गिरी दई मोहन मुख माई। केला लेके मोहन के मुख में दी, कन्हैया के मुख में, और जैसे ही केले का सार भगवान ने पाया और पाते ही बोले, काका जी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। बोले बिल्कुल कहो महाराज, आपकी बात तो सिर माथे, बुरा क्यों मानेंगे। बोले महाराज बात यह है, जितना स्वाद इन केलान के छिलकान में आ रहो उतना स्वाद या केला में ना आ रहो। बिल्कुल ये केला तो नीरस है, सार तो छिलकान में आ रहे हो। क्या बोलना पड़ेगा, जोर से। काय में सार आ रहे हो, काय में आनंद आ रहे हो, काय में स्वाद आ रहे हो। भगवान कहते हैं काका जी, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको अपनी प्रेम की डोर। इसलिए इस देश में होता मेरा अवतार है। मुझे वस्तुओं से प्यार नहीं है, मुझे किस भाव से वस्तु अर्पण की जा रही है उस भाव से प्यार है। एकदम ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, कभी कल्पना करके सोचा है कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो दिया किसने तुम्हें? अगर तुम्हारा मन, मैंने आजकल देखा है लोग भगवान से भी चोरी करते हैं, धर्म से भी चोरी करते हैं। जब बेटे का बेटी का कोई उत्सव होता है लाखों करोड़ों रुपए लुटा देते हैं, और जब धर्म का कोई काम करना होता है तो पता है क्या कहते हैं? महाराज कंडीशन खराब है। तू महाराज से झूठ बोल, व्यवस्थापकों से झूठ बोल, सबसे झूठ बोल, लेकिन जो तेरे घट में बैठा है वो तो सब कुछ जानता है, उससे झूठ कैसे बोलोगे? वो तो सब कंडीशन जानता है। He knows everything. Everything मतलब समझते हो ना? Personal your bank account also. सब जानता है वो। इसीलिए शायद मैं भी वो तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम चोरी करते हैं भगवान से। ए मेरे भाई बहन, जो भी यहां पर बैठे हैं अथवा आस्था चैनल पर सुन रहे, सबसे एक प्रार्थना करूंगा, दुनिया से कितनी भी चोरी करना, लेकिन मेरे भगवान से चोरी मत करना, क्योंकि उनसे चोरी कोई नहीं कर सकता। वो चोरों का बाप है, सरदार है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, वो चोरों का सरदार है। उसे चोरी क्यों करते हो? वो तो सब जानता है। अब कृष्ण विदुरानी के यहां से दुर्योधन के यहां गए। दुर्योधन ने कहा कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? बोले क्यों नहीं मानोगे? मैं शांति दूत बन के आया हूं। तो शांति दूत का मतलब है शांति का संदेश देना, मैं दे रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। बोले नहीं, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? मैंने तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट किया, मैंने तुम्हारे भोजन की व्यवस्था की, और तुम विदुरानी के यहाँ जाकर खा के आ गए। तुमने मेरे यहाँ आके खाया भी नहीं, क्यों? मेरी व्यवस्था सब बेकार हो गई, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? भगवान ने एक बात कही, ध्यान से सुनना। दुर्योधन, भोजन पाने की बात है तो जरा ध्यान से सुन। भोजन दो स्थिति में करना चाहिए, और वो दो स्थिति ये है, द्वैविध भोजन कीजिए राजन, विपत पड़े या प्रीत, तेरे प्रीत न मोय आपदा, ये बड़ी अनरीत। भोजन किसी के घर में दो ही कंडीशन में करनी चाहिए। खामा खा किसी के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। तुम किसी के यहाँ गए, लो जी खा लो, उसने तो इसलिए पूछ लिया क्योंकि बेचारा वो तो बैठा था भोजन करने के लिए, और तुम बोले अच्छा अच्छा, अच्छा क्या बनाया है? भूखे, ऐसे करना है? उसकी तो मजबूरी थी ये पूछना। भाई वो खुद खा रहा है तो एक कॉमन सेंस है, उससे पूछना पड़ेगा तुमसे, भाई साहब रोटी लोगे क्या? अच्छा क्या बनाया है? पागल आदमी, ऐसे थोड़ी। दो ही कंडीशन में भोजन करो। पहली कंडीशन, सामने खिलाने वाले के हृदय में प्रेम होना चाहिए। वो तुम्हें प्रेम से खिला रहा है, अरे साहब लीजिए ना साहब, आप हमारे अतिथि हैं, आपके बिना कैसे काम चलेगा, लीजिए ना प्लीज। जब उसके प्रेम में, उसके निमंत्रण में भावना हो,
सच्चाई हो, दिखावा ना हो, तो उसका भोजन स्वीकार करो। दूसरा, तेरे ऊपर विपत्ति हो, तेरे पास कोई और अरेंजमेंट ना हो, जो दे रहा है जैसे दे रहा खा ले। दो ही कंडीशन है, या तो विपत्ति में किसी के यहाँ खाना, या किसी के मन में इतना प्रेम हो कि उसका तुम निमंत्रण अस्वीकार ना कर सको, अथवा तीसरी कंडीशन में किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। आज से ध्यान रखना, फ्री का खाने से विचार भी फ्री के आते हैं, बुरा खाने से विचार भी बुरे ही आते हैं। इसलिए बुरे लोगों की कमाई का धन भोजन बन के तुम्हारे सामने आए तो कोशिश करो उसे अवॉइड करने की। जितना कर लोगे उतना तुम्हारे लिए लाभदायक है। अब ये कॉमन बातें कह रहा हूँ, सबकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आजकल नौजवानों के विचार भी इसलिए दूषित हो रहे हैं क्योंकि गंदी जगह का भोजन बना हुआ हम लोग खाते हैं। न बनाने वाले का पता है, न उस कमाने वाले का पता है, जिसकी वजह से हमारे विचार दिन पे दिन दूषित होते चले जा रहे हैं। सबसे पहली कमाई अच्छी होनी चाहिए, दूसरी भोजन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। दुर्योधन से कहा भगवान ने, मैं तेरे यहाँ इसलिए नहीं खाता हूं क्योंकि तेरे मन में भाव नहीं और मेरे ऊपर विपत्ति नहीं, तो क्यों खाऊं? तो लेकिन मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि इतना बड़ा युद्ध ठीक नहीं है, इसलिए युद्ध मत करो। 5 गांव दे दो, 5 महल दे दो, 5 झोंपड़ी दे दो, कुछ तो दे दो। बोले नहीं दूंगा, बिना युद्ध न के सब, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। भगवान बोले ये अनर्थ है, ये अधर्म है, तुम नहीं जानते। बोले जानता हूं। मेरे भाई बहन जरा ध्यान से सुन लीजिए, इस संसार में दुर्योधन के चाहने वाले ज्यादा हो गए। जानामि धर्मम नचवे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचवे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मैं करूं ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसे छोड़ दूं ये भी मेरा स्वभाव नहीं। व्यक्ति वस्त्र तो बदल सकता है पर स्वभाव नहीं बदल सकता। किसी का स्वभाव होता है दूसरे पर कटाक्ष करना, किसी का स्वभाव होता है किसी की निंदा करना, किसी का स्वभाव होता है किसी के सुख से जलना, किसी का स्वभाव कुछ होता है किसी का। तो आप वस्त्र तो बदल सकते हो, स्वभाव नहीं बदल सकते। दुर्योधन कह रहा मेरा स्वभाव है कि मैं पाप करूं, ये मेरा स्वभाव है, मैं इसे नहीं बदल सकता। कई लोगों का स्वभाव होता है झूठ बोलना, कई लोगों का स्वभाव होता है दूसरों का मजाक करना, कई लोगों का स्वभाव होता है बेवजह दूसरे पे कटाक्ष करना, कमेंट करना। ये स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदल सकते। बदलना भी चाहो तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके स्वभाव बदलता है, बहुत कड़ी मेहनत। और मैं तो कहूँगा भगवान करे आपका स्वभाव बदल जाए, अगर गलत हो तो। अच्छा हो तो भगवान करे आपका स्वभाव जस का तस बना रहे, वो कभी न बदले। और आपके स्वभाव में एक ही प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मैं धर्म को जानता हूँ और ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी दुनिया कितनी भी अपोजिट चली जाए तो जाने दो, हमें उसकी परवाह नहीं, हमें धर्म करना है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। दुर्योधन नहीं माना और महाभारत का बहुत विशाल युद्ध हुआ। और उस विशाल युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बिल्कुल भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म को बड़ा बुरा लगा। पितामह भीष्म को इतना बुरा लगा, पितामह भीष्म बोले इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और वो कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और बिना शस्त्र उठाए पांडवों की विजय करवा दूंगा। हम कोई गाजल मूली हैं क्या? हम कुछ हैं नहीं क्या? अरे हम भी यहां बैठे, हमें भी युद्ध करना है। अरे साहब युद्ध करना पड़ेगा उन्हें। और हम ये प्रण करते हैं कि अगर कृष्ण ने युद्ध में ये प्रण किया है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं ये प्रण करता हूं कि कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूंगा। आज जो हरि ही न शस्त्र उठाओ तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत न कहाओ।
अगर कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। पितामह भीष्म ने प्रण किया। अब पितामह भीष्म डट गए श्री कृष्ण के आगे, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, युद्ध होता गया। आज पूरा वातावरण पितामह भीष्म के रोष से, पूरा महाभारत का वो कुरुक्षेत्र प्रलय आ गई हो, ऐसे जैसे पितामह भीष्म ने प्रलय को लाके खड़ा कर दिया हो, ऐसा वातावरण उस महाभारत के युद्ध में खड़ा हो गया, उपस्थित। लेकिन इसके बावजूद भी कृष्ण मुस्कुरा रहे। दिस इज वर्ल्ड फेमस स्माइल है। क्यों? बोले सरकार की आदत है, स्टाइल है, ये किसी भी कंडीशन में मुस्कुरा सकता है। तुम मुस्कुरा सकते हो? जहां लड़ाई हो रही हो, राइफल बंदूक चल रही हो, उनके बीच में तुम खड़े हो, मुस्कुरा सकोगे? जवाब दीजिए। अरे छोड़िए ना साहब, राइफल बंदूक की बात छोड़िए, हमारे घर में वाद विवाद हो रहा हो, वहां भी नहीं मुस्कुराया जाता। टेंशन हो जाती है, कब मेरे ऊपर बात आ जाए पता नहीं, नहीं टेंशन होती है, उल्टी, बहुत उल्टी टेंशन होती है। और सरकार वहां भी मुस्कुरा रहे। अब पितामह भीष्म ने सीधा अर्जुन को निशाना बना लिया, एक एक तीर अर्जुन के ऊपर। भगवान तब भी मुस्कुरा रहे। रथ के घोड़ों को निशाना बनाया, रथ को तोड़ दिया, भगवान तब भी मुस्कुरा रहे हैं। एक क्षण यह भी आया कि अर्जुन को ऐसा निशाना बनाया कि अर्जुन एक ऐसी शक्ति चलाई कि अगर यह शक्ति अर्जुन का स्पर्श कर ले तो अर्जुन का काम थोड़ा गड़बड़ हो जाए। भगवान ने अर्जुन को हटाया साइड में और उस शक्ति को रोक लिया, और भगवान रथ से उतरे, और भगवान रथ से उतरकर, एक रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था, उस पहिए को लेकर दौड़े, और जैसे ही दौड़े पितामह भीष्म के पास पहुंचे कि आज देखता हूं कि आप कैसे मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाते हो, मेरे अर्जुन को आप कैसे कष्ट पहुंचाओगे। पहुंच गए रथ के पहिए को लेकर, और से पितामह भीष्म मुस्कुराते हुए कृष्ण को देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया और कहने लगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। उद्घोषणा की थी मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे ओ ऋषि मुनियों, परमात्मा को सत्यवादी घोषणा करने वालों, देखो इस परमात्मा को, आज सब लोग देख लो इसे। तुम लोग कहते हो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः सत्यम परम धीमहि। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हो ये सत्य है, ये सत्य है। आज इस सत्य को देखो, ये झूठा बन गया, ये झूठा है। पहले कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा और अब शस्त्र उठाकर भागा, देखो ये झूठा है। पितामह भीष्म बोले, महाराज कौन से सत्यवादी का दर्शन कर रहा हूं मैं? ये कौन है सत्यवादी जो मेरे सामने खड़ा है झूठा बनकर? पहले कहते हो शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अब देखिए किस रूप में खड़े हो। पितामह भीष्म के क्वेश्चन सुनते ही मेरे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अगेन स्माइल उनके फेस पर है। रथ के पहिए को फेंक दिया और कहा, वेलकम पितामह, स्वागत है आपका। नाउ आर यू हैप्पी? अब खुश हो? बोले महाराज हम खुश हैं कि दुखी हैं बाद में बताएंगे, पहले बताओ झूठा कौन है? ये कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हो? बोले महाराज देखिए सुनिए, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। मैं कल भी सत्यम था और आज भी सत्यम हूं। कल भी मैं सत्य स्वरूप था और आज भी मैं सत्य स्वरूप हूं। अरे महाराज कल प्रण कर रहे थे कि मैं बिना शस्त्र उठाए युद्ध में विजय दिला दूंगा, और आज ये प्रण झूठा हो गया, तो अब ये आप कहां सत्यवादी रहे? बोले चिंता मत करिए, कल भी था और आज भी हूं। कैसे? बोले मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? मेरा काम है धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा के लिए उस समय जब मैंने प्रण किया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस समय उसी प्रण से धर्म की रक्षा हो रही थी। और आज जब मैंने शस्त्र उठाया तो आज भी मेरे शस्त्र उठाने से ही धर्म की रक्षा हो रही है।
अगर मैं आज शस्त्र नहीं उठाता तो आपका प्रण झूठा हो जाता, और अगर आपका प्रण झूठा हो जाए, भक्त का प्रण झूठा हो जाए तो भगवान छोटा पड़ जाता है। महाराज आपका प्रण पूर्ण हो, इसलिए हमने अपने प्रण को छोड़ दिया और आपने धर्म की रक्षा कर दी। ध्यान से सुनना, ये संसार अपने बारे में सोचता है और भगवान तुम्हारे बारे में सोचता है। हाँ या ना? अभी भी कई लोग बैठे बैठे अपने बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं ना? हम लोग ऐसे क्यों नहीं हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमने ऐसा क्यों नहीं किया? अभी भी अपने बारे में सोच रहे हो, और भगवान अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, ये मेरे पास कब आएगा, ये कब मेरा बनेगा, ये कब कहेगा कि मैं तुम्हारा हूं, उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा इसकी। ये क्यों नहीं कहता, ये क्यों नहीं आता? तुम अपने बारे में सोचते हो और मेरा भगवान अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। ओ बड़ी देर भई नंदलाल, है ना? शुरू हो जाओ। तुम्हें देर हुई है, भगवान को नहीं। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता है। भगवान हमेशा, महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। किस लिए दिलाई भगवान ने विजय? क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान उसी के साथ खड़ा रहता है। और जो भगवान के साथ खड़े रहते हैं, धर्म के साथ खड़े रहते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती मेरे भाई बहन, कभी नहीं। पांडवों को राज्य दिलाकर भगवान श्री कृष्ण सत्यमेव जयते, पांडव, महाभारत बहुत बड़ा है, 100 मारे गए, 5 में से एक भी नहीं, 5 में से एक भी नहीं, 100 के 100 खत्म। इसका मतलब समझे? पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन खत्म होना ही है। धर्म चाहे कितना भी छोटा हो, वो कभी नहीं मिटता। जैसे आपने कभी बीज को देखा है? बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो पनप के बड़ा होता है तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तुम्हारा सत्कर्म एक बीज की तरह है, दिखने में छोटा होता है, लेकिन जब उसका फल होता है ना, तो एक बड़े विशाल वृक्ष की तरह होता है, और इतनी छांव देता है तुम्हारे जीवन भर तुमको कि तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इतनी छांव देता है। इसलिए सत्कर्म का बीज बोते रहो, बोते रहो, न जाने कब तुम्हें उस वृक्ष की जरूरत पड़ जाए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। श्री कृष्ण कुंती के पास पहुंचे और कुंती से कहा, बुआ कोई वरदान मांग लो, जो तुम वरदान मांगोगी मैं तुम्हें वही दे के जाऊंगा। क्या चाहिए बोलो? बोले कृष्णा जो मांगूंगी दे दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। बताओ क्या चाहिए बुआ? तो श्री कृष्ण से कुंती कहती है, हे कृष्ण, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख में तुम्हारी याद बनी रहती है और सुख में हम तुम्हें भूल जाते हैं, और मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने के बाद हम तुम्हें भूल जाएं। आप और हम क्या मांगते भगवान से? क्या मांगते? सुख दे दो। हुए आज तक? तुम में दुख मांगने की शक्ति तो है नहीं, ये तो मुझे भी पता है। दुख नहीं मांग सकते तुम भगवान से, तो क्या मांगोगे? चलो मैं बताता हूं, वो मांगो भगवान से मेरे साथ। कोई खड़ा मत होइएगा, बैठे बैठे अपने स्थान पर 1-2 पंक्ति गुनगुनाएंगे प्यार से, अपने अपने स्थान पर बैठ कर ही। कोई भी खड़ा नहीं होगा, ताली बजाते रहें और गुनगुनाते रहें।